लोभ निवारो सुन लो सारे सर्ब जना। कहे गुरु नानक भजो भगवंता, इस जग में कोई नहीं अपना। सिमरन कर ले मोरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मोरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है। ये अखीरली पंक्ति में कहती है कि अपना कोई नहीं इस जग में, सिमरन के बगैर कोई नहीं, एक सतगुरु साथी है। देखो जी, जब आदमी चोला छोड़ता है, चारपाई पे लेटा हुआ होता है, कोई उसकी मदद नहीं कोई कर सकता। कितने बहन भाई बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, पड़ोसी बैठे हैं, कोई छोटे मोटे कोई पुजारी वगैरह वो भी बैठे हैं, नहीं मदद कर सकता। जो अंदर सतगुरु है, दो जहां का वाली, जिसने पूरे फकीर से नाम लिया है, संत पूरे हैं, वो तो उसकी पूरी संभाल करते हैं, हाजिर नाजर। अगर जिन्होंने गुरु नहीं धारा तो उससे बड़ी मुश्किल पड़ती है। वो रोता है, चलाता है, कोई मदद नहीं कर सकता। उस टाइम में मंदिर बार, मस्जिद बार, बारले फकीर बार, कोई नहीं मदद कर सकता। मदद करने वाली वो चीज़ है, उनको अपने पकड़ा ही नहीं। बाहर मुखी हो गए, बाहर सब कुछ कराया, पर अंदर जो खुदा को, सतगुरु को खुश ना कराया, जो हमारे इस बॉडी को चला रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं ना भी, इस जग में तेरा कोई नहीं है सिवाय सतगुरु के। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही। मैनेजर साहब जी, इंद्र जी, देखो सोने नहीं देते थे। शुरू में जब डेरा शुरू होया ना जी, खुद मैनेजर साहब जी देखो, उस टाइम डेरे में लाइट नहीं होती थी जगमाल वाली। 18 फरवरी 1966 में डेरा शुरू होया है। उस टाइम देखो नहाने के लिए तसले में पानी गर्म करना, लकड़ियों का वो नहान घर बनाया, ऊपर बल्ली पल्लियां बोरियां रखी, अंधेरी आई, सारा कुछ उड़ा के लेगी। तो देखो तंबू लगाया हुआ था। ते बाबा जी ने देखो कितनी मुश्किल से देखो उन्होंने भक्ति करके डेरा कितना बढ़ाया। देखो जितनी भी बिल्डिंग बरांडा वगैरह है, जो रोड पर सड़क पर जो मकान है, सारे गारे में बनाए हुए हैं। देखो सबसे मेहनत करवानी, रात को सर रात भक्ति कराते, सेवा कराते, पता नहीं पड़ता था। इतना बड़ा शहनशाही दरबार, इतना बड़ा रूहानी कॉलेज देखो तैयार बन करना, ये मस्ताना जी का वचन था, वो मैनेजर साहब जी के अंदर काम कराया। देखो तो खाने को रोटी भी नहीं, 3 बजे रात को रोटी देते थे के बताओ साहब, 3 बजे का टाइम होता है कोई? सारी रात सेवा में लगा के रखना, मिट्टी चकनी, इधर करनी, ईंटें निकालनी और करना। गैस जगा के रखते, मोड़े पर गैस रखते, लाइट नहीं थी उस टाइम। देखो पानी भी नहीं था। देखो नहर वाले पुल से हमारे गुरनाम वगैरह जे पीपों से पानी ले आके गारा बनाया करते थे, जो अपनी नहर है। हर एक चीज की कमी थी उस टाइम। हमारे जितने भी साधु थे, पूर्ण जी, कालावाली साइकिल पर जाना सौदा सब लेने वास्ते, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। लंबरदार था गदराने वाला, सब्जी बेच के आया करता, सिर्फ टुकड़ा रख के जगमाल वाली में, चोर मार में। सबसे मेहनत कराते थे मैनेजर साहब जी। इतनी खुशी रहती थी, भूख प्यास का पता ही नहीं था। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आस। कोई रोज तू सड़क ते सैर कर ले, ते बक्की विच तवेले दे खड़ी रहनी। खा ले खर्च ते पुन ते दान कर ले, माया विच जमीन दे पड़ी रहनी। दारू बूटियां जतन हजार करनी, जिद नहीं हकीम दी फड़ी रहनी। आखर उमर दी डोर ने टुट जाना, ते गुड्डी सदा नी जग ते चढ़ी रहनी।
ले मस्ताना शाकाना जप ले मस्ताना शाकाना जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा। शाह मस्ताना आप तुमको पार लगाएगा मेरा। ले मस्ताना शाकाना जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा। शाह मस्ताना आप तुमको पार लगाएगा मेरा। मात गर्भ में जो सतगुरु से तूने कौल करार किया, मात गर्भ में जो सतगुरु से तूने कौल करार किया, सिमरन भजन करूँगा तेरा वादा करके जन्म लिया। कर वो वेला याद नहीं डाडा पछताएगा, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा। शाह मस्ताना आप तुमको पार लगाएगा मेरा। ले मस्ताना शाकाना जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा। शाह मस्ताना आप तुमको पार लगाएगा मेरा। और देखो भाई नवंबर का महीना है, इसी नवंबर के महीने में पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का भी जन्म हुआ और सच्चे पातशाह श्रावण शाही मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का भी इसी महीने में, और सच्चे पातशाह श्रावण शाही पूजन योग मैनेजर साहब जी का भी इसी महीने में 21 नवंबर 1915 का जन्म मैंने साई का है जी। तो देखो ये महीना बड़ा मुबारकबार है। अब घरों में मजलिस चलती है, सबके भजन सिमरन चलता है, मजलिसें चलती है। महीना ये हमारे बड़ा खुशी का है, पर थोड़ा सा अफसोस इस बात का हो गया भी अब की ये वकील साहब जी का जो होया, इसलिए प्रोग्राम बहुत कम हो रहे हैं। संगत अभी भी अफसोस में चल रही है, दिल थोड़ा सा फीका सा पड़ा हुआ है प्रेमियों का। तो मैनेजर साहब जी भी देखो 3 महीनों की उम्र थी जब मैनेजर साहब जी की माता जी ने चोड़ा छोड़ा था, बछोड़ा पड़ गया माता से। देखो तो मामियों ने पाड़ा ईश्वर को, और मामी जो मैनेजर साहब की उन्होंने माता बाड़ा नमाया। उन्होंने माता जी वाली जिम्मेवारी देखो 3 साल के बच्चे की देखो पालन पोषण मामी ईश्वर कौर ने कराया। तो सतगुरु ने कमी कोई नहीं छोड़ी, पर माँ वाला 3 महीने में देखो प्यार खत्म हो गया था। तो देखो बाबा जी ने देखो फिर अखीर दम तक सच्चे पातशाह हमारा सावन सिंह जी का जस गाया, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी का गाया। तो अब संगता भी देखो खुशियां मना रही है, प्रेमी जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं नवंबर के महीने में। तो अब की बहुत प्रोग्राम हमने कम रखे हैं। 1 नवंबर को शुरू से सालाना से प्रोग्राम होया करता था, तो अब की कोई प्रोग्राम नहीं अभी चालू हुआ। हाँ जी। मेरी मेरी करता फिरता सतगुरु तुझको याद नहीं, एक बुलबला है पानी का तेरी कुछ मन याद नहीं। छड़ जावे परवार काल जब चपट चलावेगा, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा। शाह मस्ताना आप तुमको पार लगाएगा। ले मस्ताना शाह का नाम तू जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुझको पार लगाएगा मेरा। शाह मस्ताना जी आप तुझको पार लगाएगा।
खोज अंदर दी कोठी प्यारे, ना हो मस्त दीवाना जी। खोज अंदर दी कोठी प्यारे, ना हो मस्त दीवाना जी। रोम रोम में राम तुम्हारे, कह दे श्याम मस्ताना जी। चेतन होके चेत तभी मुक्ति पद पाएगा, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना, आप तुमको पार लगाएगा मेरा। नाना शाह का नाम तू जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना, आप तुमको पार लगाएगा मेरा। सेवाधारी बन के शाने, बागड़ देश तराया है। सेवाधारी बन के शाने, बागड़ देश तराया है। नजर महर दी करके सबको, जिंदा राम जो पाया है। ऐसा कामिल मुर्शद ना आया ना आएगा, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना, आप तुमको पार लगाएगा मेरा। ले मस्ताना शाकाना जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना जी आप तुझको पार लगाएगा। गुनगार कर तार सिंह को, सतगुरु आप जगाया है। गुनगार कर तार सिंह को, सतगुरु आप जगाया है। कर सिमरन तेरी कटे 84, शान ए फुर माया है। धन धन सतगुरु बोल अनामी देश ले जाएगा, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना, आप तुझको पार लगाएगा मेरा। ले मस्ताना शाकाना जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना, आप तुझको पार लगाएगा। ले मस्ताना शाह का नाम तू जप ले जिंदा राम को, हाजिर नाजिर आप तुमको पार लगाएगा मेरा श्याम मस्ताना, आप तुमको पार लगाएगा मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जितने भी संगत बैठी है, पंछी जी को तो जानते होंगे सारे, यहाँ तो नहीं कभी आया होना। देखो सतगुरु ने उससे कितना काम लिया। तो मस्ताना जी के टाइम वो बनवारी लाल जी उनको लेके आए थे। बनवारी लाल की लड़की की शादी थी कि भाई एक बारी आई तो सही तू। तो जब शहनशाह जी ने सत्संग शादी करी बनवारी की छोरी की, तो मस्ताना जी का भांजा ही था विश्वा दास। तो पंछी जी जब आए तो नाम लेने का जो मस्ताना जी से जिक्र कराया, मस्ताना जी 3 आदमियों को नाम नहीं देते, 4 को शायद, अंधे को, सुनार को, एक डॉक्टर को, एक वकील को। तो मस्ताना जी कहने लगे अभी तेरे को बगैर टिकट लेके जाएंगे, फिक्र ना करना। तो वही बात हुई। देखो इतना सतगुरु का उन्होंने जस गाया, तो सब कुछ बता के गया। हर एक सत्संग पर जगमाल वाली आया करता था, अंधा था। देखो
तो सतगुरु की दया मेहर सी, कोई पुराना संस्कारी रूह थी, तो मैनेजर साहब जी ने उनको कोट भी दिया था एक। जब उसका टाइम आया चोला छोड़ने का, तो घर वालों को भाई को कहने लगा भी ये कोट मेरा नवारी में पड़ा है, मैनेजर साहब जी ने दिया था, और मेरी चेखा के ऊपर रख देना, किसी को देना ना, क्यों घर में प्रेमी कोई है नहीं, इसकी दुर्दशा होएगी। तो मस्ताना जी ने क्या बगैर टिकट लेके जाएंगे। जब टाइम आया 4 बजे उसने चोला छोड़ा, तो कहने लगा कि जहां भी मैं जाता हूं प्रेमियों के पास, सबको एक एक लोई देनी है और 50-50 रुपये देने, गांव वालों को किसी को नहीं बुलाना, और मेरे गांव वाला कोई हाथ ना लगाए। सारे प्रेमियों को बात एक दिन पहले प्रोग्राम करना, फिर बेशक गांव वालों को बुला के जो मर्जी कर लेना। तो कह के गया भी बाबा जी की आवाज आ गई, मैं बाबा जी के साथ जा रहा हूँ। ये फकीर की निशानी है, यही फकीर की निशानी है कि जीव आराम से जाता है, कह के जाता है, बता के जाता है, शरीर करड़ा नहीं होता। और बार फकीर की कोई निशानी नहीं है, और नाम में भी कोई ताकत नहीं है, ताकत है फकीर में। अगर जो फकीर में ताकत है तो उसका बताया नाम काम करेगा। फकीर कमाई वाला है तो उसका बताया नाम काम करेगा, बाकी तो नहीं। यही फकीर की निशानी है। अजीब आराम से जाता है, बता के जाता है, शरीर करड़ा नहीं होता, चेहरा आगे से भी अच्छा होता है, टट्टी पेशाब नहीं निकलता। ये प्रेमी बता के जाते हैं जो भजन करते हैं। जब अंत समय आता है तो उसको सिमरन याद कराना चाहिए, और इधर उधर की बात ना करे। बात करने से उसकी वो लगन टूट जाती है, सुरती टूट जाती है, फिर वो बात नहीं बनती। जाना सब नहीं है अपने अपने टाइम से। हाँ जी, हो गया पूरा भाई? अच्छा अच्छा, वाह भाई, बहुत बढ़िया शब्द भाई गाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो भाई इंद्र मस्ताना जी का नाम दर्शन करा ना आपने? तो इतनी संगत बैठी है तो किसी ने भी दर्शन तो नहीं करे होना। फिर तो हमने तो है जी, हाँ नहीं, अंदर से तो वो तो बात बकरी, अंदर से तो बात बकरी है, अंदर से तो वो हाजिर नाजिर है भाई। अंदर से तो देखो जिसने वकील साहब से नाम ले रखा है उनके लिए वकील साहब भी हाजिर नाजिर है, उनको देखो दर्शन देते हैं भाई। बॉडी वाला प्यार तो खत्म हो गया ना जी, बॉडी वाला प्यार खत्म हो गया। बाकी शब्द रूप में संत हमारे साथ हैं, जिससे भी काम नाम ले लिया वो उसी बॉडी में अपने को आके अपनी संभाल करेगा। संभाल मस्ताना जी ने, मैनेजर साहब जी ने, इन्होंने करनी है बाना अपना, तो है ना जी। तो जब हमारे माता पिता सत्संग पर जाते, प्रसाद लेके आते, तो हमारे परिवार को बांटते, तो माता जी पिताजी भजन करते, बोरी बिछा के हम भी बराबर बैठ जाते कि बेबी मैं कि तू भी राम राम करी जा। तो 3-4 बारी तो मस्ताना जी का प्रसाद हाथों से अपने घुमका बड़ी गांव में हमने हाथों से लिया है, तो दर्शन भी करे हैं मस्ताना जी के सतगुरु की दया मेहर से। अपने गांव में डेरा भी है ना जी। ये प्रताप, ये दिलीप तो डेरे में भी पहला, जब मेरी लंगर में ड्यूटी थी, ये लंगर डेरे में रह करता था। तेरा छोरा भी था प्रताप, है जी, ठीक ठाक है ना वो छोरा? कितने गया सी? मैनेजर साहब के टाइम आ गया था, अब आया है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा अच्छा अच्छा। देखो जी वो तो बात ठीक है, एक बारी फकीरों को जाने के बाद डामाडोल संगत सारी हो जाती है, सब संगत हो जाती है। जब अपने घर में कोई बुजुर्ग चोला छोड़ जावे, चाहे हमारे माता पिता 100 साल का क्यों ना हो, उसके चोला छोड़ने के बाद भी घर सुना सा हो जाता है, घर में आदमी अदासी आ जाती है ना जी। ये तो संत थे सारी दुनिया के, सारी संगत के फकीर थे, तो ये तो भाई बोझ पड़ना ही है, एक बारी तो पड़ता ही है। बड़ा जोर का धक्का लग गया सारी संगत को भाई। कितनी संगत ने नाम ले रखा भाई, सारे प्रेमी हाथ खड़े करो, कितने प्रेमियों ने? वाह भाई वाह, सारे सत्संगी हैं भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखो भाई सिमरन 1 मिनट ना छोड़ना, अच्छा 2 टाइम जरूर बैठा करो। कहीं से भी नाम लिया है, भरोसा रखो भी हमारे संत पूरे हैं और फकीर हैं भी पूरे।
बाहरमुखी नहीं होना बिल्कुल ही। आंखा मीच के बैठो, वो हमारे सामने है, आप उनको देख नहीं सकते, वो अपने को देख रहा है। हमारी दो आंखें काम नहीं करती, वो हमारे को लाख आंख से देख रहा है। रोम रोम में वो उसकी प्यार की रचना है, अपनी संभाल करता है। डामाडोल ना होना, सिमरन करना, संत हमारे साथ हैं, फिक्र ना करो। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, पूरा सतगुरु ना किया तो सुनी अधूरी सी, श्यांग जति का पहर कर तो घर घर मांगी भी। गुरु किया है देखो तो सतगुरु चीना ना, भाव सागर की धार में तो फिर गोता का। आज की बात है, छोटी बच्ची एडी का, एक प्रेमी के घर गए, सीकर की बात है मेरा। तो एक वो लड़की खड़ी हुई कि जी मेरे घर वाला पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में, तो कि मैं 2-3 नंबरों से रह जाती हूँ, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ। मैं आप किसको मानती हो? कि मैं हनुमान जी को मैं मानती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ। मैं अभी फिर हनुमान जी भी पूरे फकीर थे, उन्होंने छाती पाड़ के राम दिखाया, चौथा राम, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, आप मेहनत करो तो उसको हाजिर नाजिर समझो। तो इतनी बच्ची खड़ी थी, मैं कहा बेटा तुम ही हनुमान को मानती है? कि मैं नहीं मानती हनुमान को। मैं नहीं हनुमान को मानती, मैं तो बाबा जी को मानती हूँ। देख लो, मैं इतनी एक बच्ची है, उसको क्या ज्ञान अभी देखो। उन्होंने बेचारी ने देखे ना भी हनुमान होता कौन है, भी हनुमान कौन है उनको पता नहीं बेचारी को, कि मैं तो बाबा जी को देखा, बाबा जी को मानती हूँ। देख लो कमाल की बात है। तो वो बच्ची थी, जब छोटी सी बच्ची थी, तो वो अपने शर्मा जी है, वो उनके हर साल प्रोग्राम करते हैं। वो बच्ची मेरे जोड़िया में आके बैठ गई, अभी कोई 1.5 साल की थी। तो मैं बच्चे का सर पूछा, चलो मेरे को बड़ी प्यारी लगी बच्ची को। तो उसको कोई बीमारी थी, डॉक्टरों ने क्या था कि 18 साल के बाद ठीक होएगी। आज भी उन्होंने उसके दादे ने बताया, वो मेरे को पहले भी बहुत बारी बताते थे कि 18 साल के बाद ठीक होएगी। वो तकलीफ कहते अब है ही नहीं, कहते माथा गर्म रहता था, तकलीफ रहती थी कि 18 साल के बाद ठीक होएगी जे डॉक्टर कहते हैं। वो अब तो 5वीं में पढ़ती है, जब तो वो अब 5वीं में पढ़ती है अब छोरी। तो देख लो जब हम आते हैं तो छुट्टी ले लेती है, साथ ही रहती है कि ये काम सारा मैनेजर साहब जी कर रहे हैं, सबके अंदर बैठे। अपना तो एक बहाना है कि बर्म बोले काया के बोले, काया बिना बर्म क्या बोले, है जी। ताकत तो बाबा जी की, मस्ताना जी की काम करती है सबके अंदर, अपना तो एक औजार है बस। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसी तरह गंदीली में एक प्रोग्राम रखा, मेरे 2 साल की बात है, सेठों के। तो वहां रामपाल के प्रेमी थे कई, उन्होंने कह दिया कि आपने प्रोग्राम तो रख लिया, पर प्रोग्राम आपका सिरे को चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? कि तूफान आएगा, आंधी आएगी, प्रोग्राम नहीं होएगा। उन्होंने कहा हमारा तो सतगुरु पूरा है। अंदर सोचा ये क्या बात है, कोई परवाह नहीं करी। तो जैसे ये घर है ना, इस घर में एक ऐसी दीवार थी पड़ोसियों के साथ, तो जगह कटती, उन्होंने क्या भी ये दीवार आप ढा देते हैं, सत्संग के बाद तो आप फिर निकाल लेंगे। वो पड़ोसी मान्या को नहीं कि यार थां थोड़ी है। तो आज ये हफ्ता पड़ा था, ये रह चलती रही। तो 2-3 दिन पहला क्या हुआ, गर्मी का बिना इस दीवार के साथ कूलर लगा रखे हैं, इधर सोए पड़े हैं, परली तरफ दूसरे सोते पड़े हैं। वो रात को दीवार सारी की सारी पड़ गई, लंबी की लंबी, जैसे वो 100 फुट लंबी, किसी की चोट नहीं लगी। उस टाइम उन्होंने कूलर नहीं लगाई, उन्होंने कहला यार अपने आप गिर गई, धमाका होया, ईंटियां टेपरने कर दी, प्रोग्राम होया। तो जब हम आके उनके कमरे में बैठे तो उन्होंने डराया तो था ही रामपाल के प्रेमियों ने। तो उधर से तूफान पे घटा चढ़ गया आगे। तो सेठ जी आए, कहने महात्मा जी वो रामपाल के प्रेमी थे, वो कह रहे थे कि सत्संग नहीं होएगा, बरसात होएगी, मौसम खराब हो जाएगा। तो मौसम तो खराब हो गया, कैसे करें? मैं कहा बाबा जी ने हाजर नाजर समझ के तुम सिमरन करो, आपे ऊपर के टप जाएगा यार, कुछ नहीं होता। वो घटा सारी ऊपर के टप गई, एक बूंद भी को नहीं आई। गांव में निकलते ही बरसात पूरी,
गांव से पीछे भी बरसात पूरी, पर वो अहंकार में बोल रहे थे। अरे इस बात का मेरे को पता ही नहीं, इनकी आपसे में अड़फस हो रही है, भी इनकी अड़फस हो रही है, मेरे को तो पता ही कौन था इस चीज़ का। ये काम मस्ताना जी ने, मैनेजर साहब जी ने कराया। वो तूफान जो बदल बड़ा जोर की घटा उठी थी, ऊपर को टप गई, सारा गांव टप के आगे बरसात हुई, उधर पीछे से हुई, और सत्संग बढ़िया होया, पता ही नहीं पड़ा किसी को। तो हमेशा जो है अहंकार की जो चीज़ है उसको मार होती है। मालिक की दरगाह में अहंकार एक तिल पर भी मंजूर नहीं है। निम्रता काम करती है कि मिठत निमी नानका गुण चंगाइयां तत, कि मालिक की दरगाह में तो मठ्यास, प्यार, प्रेम, निम्रता वो चलती है। अहंकार नहीं मालिक मंजूर करता। अहंकार का तो बेड़ा डूब जाता है। कभी भी देख लो, काम करो प्रेम में, चाहे 2 घंटे भजन करो, कोई बाबा तेरी रहमत से भजन हुआ है, हम तो तेरे चौकीदार हैं, फिर तो भजन कर सकते हैं। ये दिल में ख्याल करे नहीं, मैं बैठूंगा 2 घंटे, तो जमा नहीं बैठ सकता, और मैं नहीं आनी चाहिए। अरे बाबा जी टूटा फूटा आप ही करा सकते हो, 2 घंटे करो, घंटा करो, आधा घंटा करो, बाबा तेरी मौज है, आपकी तेरी मौज से भजन समय हुआ है कि नाम जप जपने का बेला है, आलस त्याग जाग हो गया कि बेला है। भजन सिमरन करके भी अपने दिल में ख्याल करो भी भजन थोड़ा होया यार, कम होया। 2 घंटे करके भी दिल में ख्याल करो भजन थोड़ा होया, फिर पल्ले बात पड़ती है। सिमरन करते करते आदमी को बड़ा वो मजा आना शुरू हो जाता है, तो फिर आदमी को खुद वो मजबूर होना पड़ता है, आदत बन जाती है। तो आदत जरूर कर लो भाई, जरूर बैठा करो। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। यहाँ मजलिस वगैरह कुछ प्रेमी करते होंगे भाई, कि अब तो एक बारी बंद मुंह लगता है, करते हो जी? कराया करो भाई, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया भाई। मजलिस जरूर कराया करो, इकट्ठे होके प्रेमी। आप कभी किसी के रूटीन बना के रखो। घरों में बरकतें रहती है, खुशी रहती है, शांति रहती है, और प्यार बना रहता है। हाँ जी, आपके भी कोई गाने वाला है कोई इसमें? है कि हाँ जी, सरकारी? हाँ बला सरकारी कड़ा है। एक शब्द बोल देता हूँ। हाँ बोल तू। हाँ कोई नहीं, पीछे से आके बुला लेंगे, कोई नहीं। अभी आधा घंटा इनके और टाइम अभी। धन धन सतगुरु हाँ तेरा ही आसन। अभी तो संगत चाय पी रही है अभी तो। हाँ गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए, 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 गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए। कदगिया डिकू गुरु जी बाट ना आए, कदगिया डिकू गुरु जी बाट ना आए, सिर का तो हो गया थोड़ा केस सखिए, सिर का तो हो गया थोड़ा केस सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए। गुरु जी के कारण मैं तो बन बन डोलूं, गुरु जी के कारण मैं तो बन बन डोलूं, कर जोगियन का भेष सखिए,
कर जोगियन का बेस सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए। गुरु जी के कारण मैं तो बन बन डोलूं, हो गुरु जी के कारण मैं तो बन बन डोलूं, कर जोगियन का भेष सखिए, कर जोगियन का बेस सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए। ऐसो कोई होवे मेरे गुरु से मिलावे, ऐसो कोई होवे मेरे गुरु से मिलावे, तन मन धन करूं पेश सखिए, तन मन धन करूं पेश सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए, हाँ गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए। देखो भाई, मीराबाई कहती है कोई ऐसा कोई हो तो मेरे गुरु को मिला दे। देखो कितना उसने, मीराबाई ने भक्त रविदास को फकारा, कितनी तड़फ। देखो ये मीराबाई का शब्द है, मेरे को सिर के बाल दौड़े हो गए तेरे को इंतजार करते 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 करते। कितना नाम मशहूर कराया भाई मीराबाई ने। आज मीराबाई मीराबाई करते हैं भाई, इतना मशहूर अपने मुर्शद को कराया। देखो रोम रोम में देखती थी भी मेरा गुरु यहाँ भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए। तो एक बार की बात है, हम पलिया जा रहे थे तो रास्ता भूल के और रास्ते पड़ गए। तो पेट्रोल पंप पर जब गाड़ी रोकी तो दो सरदार जी आए, अमृतधारी, मोटरसाइकिल खड़ा गए। उनका बाप चोड़ा छोड़ गया था, तो आगे उसने मेरे जफ्फी गाल ली कि तू तो यार मेरे बाप जैसा लगता है। कि उनके बाप ने चोड़ा छोड़ा था, तो उसको सारों को भलेखे पड़ते थे भी ये मेरा बाप ना होवे, भी ना होवे, तो मेरे जैसा ही था उसका बाप। तो आगे जफ्फी गाल दी। तो देखो भी उसको खबर मिलने के लिए हम रास्ता भूले होंगे। कमाल होगी, उसके एड्रेस लेना भूल गया मैं। हाँ कि तुम तो यार मेरे प्यो वर्गा लगता है। हमारे आजकल भतीजों को जमीन ना कराई है उन्होंने, तो बापू का किया ही नहीं। अरे ये इन्होंने मुफ्त का ही बापू बना लिया। तो देखो जिसका बाप चोड़ा छोड़ जावे तो उसका कोई चीज अच्छी नहीं लगती, घर सूना लगता है, सब कुछ महल्ले सूने लगते हैं। कोई ऐसा हो मेरे गुरु को मिला दे। हाँ जी, मीराबाई के गुरु रविदास, मीराबाई के गुरु रविदास, हृदय में बस हमेश सखिए, हृदय में बस हमेश सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए, गुरु बिना लागे सुनो देश सखिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। मुसलमानों का गांव है, इसमें कोई मुसलमान भी आज आया कोई प्रोग्राम में? कितने के मुसलमान हाथ खड़े करो। मेरे को तो कोई नहीं करता, थोड़ा ही हाथ खड़ा करे भाई, पूरा कर भाई तुम। एक संग ना आप सारे मुसलमान आप फिक्र ना करो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये खुदा के बच्चे हैं सभी। अल्लाह आगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। अल्लाह सबका है, किसी का मोल लिया हुआ नहीं है। जो उसको खुश कर ले, जो उसके असूलों पर चलता है वो मुसलमान है। मस्जिद बनी होनी या तो
अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, सबसे प्यार करो, सब अपने प्यारे है, कोई ऊपरा नहीं है। हाँ जी, कौन बोल रहा है भाई? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਘਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ बोल भाई, चलो कोई नहीं। वाह जी वाह, धन धन देखो जेडे मुसलमान लोग है ना जी, ये परंदे अपने सारे ਨੂੰ पक्के बदे देखते हैं ना, किते भी जो इन्हों के नमाज का टाइम हो जाए उत्थे नमाज पढ़ते हैं, चाहे स्टेशन से हो जाए, गड्डी च हो जाए, मसला बिछा के वो खुदा ਨੂੰ याद करते हैं। तो ये सिमरन की देखो कितनी कदर करते हैं। लेकिन कहते हैं ना जी कि वो मैं अपने देखी कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी केड़ी है? कुर्बानी ये साढ़े ये मन नू मारना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। खुदा ने कहा है कि ना तो मेरे पास हड्डियां पहुंचती है, ना मेरे पास गोश्त पहुंचता है, जानवर की चीखा और वो तड़पता है वो मेरे पास पहुंचती है। तड़पता है ना, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को छुड़ाओ, वो मालिक के पास घंटी खड़कती है और कुछ नहीं पहुंचता। कोई टाइम ऐसा था, दुनिया अब लीक को कूट रही है, किसी जानवर किसी फकीर ने ये खाना पीना नहीं बताया। सब लोग मतलब के हैं। हमारे हिंदुओं में भी कोई कमी नहीं है, वो भी करते हैं। मुसलमानों को मैं कोई नहीं कहता, मुसलमान भी जीवत करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सबको पता है। पंजाबी सिख भी करते हैं ना, बताओ ला। क्योंकि खुदा का अल्लाह का डर नहीं ना किसी को। अपना हाथ काट के देखो, अपना हाथ काट के देखो, पता लगे। हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा टीका ध्यान से लगाना, छोटी सी सुई से डरते हैं। और जिस जानवर के गले पर छुरी चलती है उनका क्या हाल है भाई, देखो उनका क्या हाल है। तो मांस का बदला मांस है। सदने कसाई की कहानी आती है, बादशाह ने मांस मंगाया 11 वाले दिन, तो 11 वाले दिन मांस बिकता नहीं। तो बादशाह ने मंगाया तो उन्होंने कुछ हिस्सा काट के दिया, तो बकरा हंस पड़ा। कहने क्यों भाई? कि अपना साहब पूरा हो गया। कभी तू कसाई बनया, मैं बकरा बनया, कभी मैं कसाई बनया, कभी तू बकरा बनया। अब इतना ही था, आगे करेगा तो फिर बढ़ जाएगा। सदना कसाई ने उसी टाइम ये सारा कुछ छोड़ दिया था। देख लो, किसी से कर्जा लेते हैं, कर्जा देते हैं, फिर ही अपन फैसला, फिर ही छुटकारा कर सकते हैं। ये तो मांस का बदला मांस है भाई, देना पड़ेगा। दुनिया अंधे बात जुल्म कर रही है, जहर खा भी रही है, भुगत रही है भी कर रही है, जहर भी खा रही है, पता है, और तड़प रही है, भुगत रही है। अब छोटे छोटे बच्चे देखो, देखते हैं पीछे जो कर्म करे हैं वो इसी शरीर से भुगतने पड़ेंगे भाई, इसी शरीर से भुगतने पड़ेंगे। किसी को दुख दिया दुख लेंगे, किसी को सुख दिया सुख लेंगे। अगर किसी को हम नाजायज तंग करेंगे 1% भी, तो हमारे को 10% दुख मिलेगा। अगर किसी को हम 1% सुख पहुंचाएंगे तो हमारे को 10% खुशी मिलेगी। इतनी सेवा बनती है। कहते हैं ना, एक दबे ते 10 लवे ते बिचला मरोड़ा कौन सवे। संगत के अंदर 1 रुपये का खर्चा करेंगे तो 10 रुपये का घर में वादा होता है, 10वां 10वां। जो जुल्म करेंगे तो वो भी हमारे पर 10वां ही बनता है। लगाओ साहब, पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा भी ना आवे अगर ये छुटकारा करना चाहते हो तो। नहीं तो 84 में दुनिया धक्के खा रही है, खाई जा रही है। ये बड़ी मुश्किल से आदमी की जोनी मिलती है। हाँ जी, अच्छा, धन धन सतगुरु तेरा ही। ये भी मुंडा मुसलमाना का ही है, मुसलमाना का ही है ना।
नहीं नहीं नहीं, देखो कोई मथे तो नहीं लिखा भी मुसलमान है। हाँ, मैंने सही कह दिया कि मुसलमानी सिर्फ किताबों में रहेगी। आके काफी लम्बा चौड़ा बाबे कहते ना आके खुद इन्ने साल करे तो फिर के मुसलमान बनता है। एवं नहीं मुसलमान बनता। मुछा मना लिया, टोपी ला ली, कपड़े पा ले, कोई मुसलमान बन जूगा। हमने दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध ली, सिख बन जूगा। सिख कौन बनूंगा? गुरु की शिक्षा के ऊपर चलेगा, गुरु के कहने की बात पर चलेगा, वचनों पर मान चलेगा, वो सिख होता है। जो गुरु की शिक्षा अंदर धारण कर लेगा वो सिख है। और कोई बाहर मुखी सांग बना लेंगे तो थोड़ा ही कुछ बन सकते हैं। भगमे कपड़े पा लेंगे थोड़े संत बनेंगे। नीले कपड़े पा ले ना, ये तो हमारे एक शरीर का पहरावा है। किसी ने चिट्टे पहन लिए, किसी ने काले पहन लिए, किसी ने लाल पहन लिए, तो एक शरीर का पहरावा है। किसी ने टोपी लगा ली, किसी ने पगड़ी बांध ली, किसी ने बंगाली बना ली, ये तो शरीर का पहरावा है। इसमें नहीं परमात्मा मिलता ना। कितने फकीर हुए देखो, इन्होंने इन बंधनों से आजाद करा है सबने। बेखों में नहीं माल के मिलता, कितने कुछ कर लो। मैंने से क्या करते थे कि ये आदमी के औरत वाले कपड़े पवा दे, वो कभी औरत बन जाएगी कि नहीं? अगर ये औरत के ये आदमी वाले कपड़े पवा दे, आदमी बन जाएगा कि नहीं? तो फिर कपड़े पा के आदमी कैसे बनेगा कि मैं फकीर बन जाऊँ? कैसे फकीर बनेगा भाई? ऐसे नहीं बन सकता। मेहनत करेगा, भजन सिमरन करेगा। फकीरों ने कोई भेष नहीं डाले। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज हुए, इन्होंने ये थोड़े सोचा था भी मैं, तो जो उन्होंने मालिक की बंदगी करी कि वो उन्होंने मालिक से काम लेना था। सोचने से कुछ नहीं बनता, ये तो मालिक की रहमत है। पीछे बनी बनाई रूहें आती है जिससे सतगुरु ने काम लेना है। मुसलमानी में बड़े उच्च कोटि के फकीर हुए हैं, उच्च कोटि के। मैनेजर साहब ने किताबों में लिखा है मुसलमान में बड़े उच्च कोटि के फकीर हुए हैं। तो हमने तो अब फकीरों को बदनाम करके रख दिया। जितने हम लोग हैं सारी फकीरी हम लोगों ने बदनाम कर दी। उस लाइन से सब दूर हो गए, सारों को बारमुखी करके रख दिया। अजमेर में देखो किसी टाइम महाराज चिश्ती थे, कितनी भक्ति थी। आज वहां करोड़ों जानवर कटते हैं, करोड़ों जानवर कटते हैं। खुदा इस चीज का भूखा है कि? अब दिल्ली में कितना जुल्म हो रहा है। मस्ताना जी कहते थे जिसने रब को बुलाना दिल्ली चले जाओ, कि दिल्ली शहर नमूना, अंदर मिट्टी बाहर चूना। जहर ही जहर है। दिल्ली में हजारों बुचड़ खाने हैं, करोड़ों जानवर कटते हैं, उनकी आवाजें तड़पती फिरती है, वो टकराती है भक्ति से। मैनेजर साहब जी 2 दिन 3 दिन बड़ी मुश्किल से रहते थे, भाग के आ जाते थे, बीमार हो जाते थे। लगाओ साहब, जैसे अब आप मोबाइल में कितनी रेंजें हैं, करोड़ों आवाजें इस ब्रह्मांड में घूम रही है। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई खुश कर रहा है, वो भी अपने जैसी है भाई। अब के ईद आ गई जी, बकरीद आ गई जी, क्या बकरीद आ गई भी? बुचड़ खाना, इतने जीप मारते हैं देखो, इतना जुल्म होता है। लोग कहते हैं भी लग लग बधाई थोनू भाई, ईद की बधाई। क्या बधाई? अभी करोड़ों जानवर कटे हैं आज। तो एक खुदा है सबके अंदर बैठा है, इतने जानवरों से भी नहीं वो खुदा दापता। देखो भाई, ये हमारे मन ने बना रखा है, फकीरों ने ये लैंड नहीं बनाई कभी भी। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाते, कौन भले कौन मंदे। हट हट मुला वर्जन मैनू ते मैनू मथे तिलक लगावन दे, अपने पीर मनावन खातर ते मैनू कर कंजरा दे जावन दे। कंजरी बनया मेरी इज्जत न घटदी, ते मैनू रज रज पीर मनावन दे। गुलाम फरीदा ओ दियां ओ जाने, ते मैनू अपनियां तोड़ निभावन दे।
ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੂੰ ਇਤਨੇ ਡਿਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਹੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਬਾਉ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਮੈਲ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਮੈਲ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈ ਪਛਾਣਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈ ਪਛਾਣਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਮ ਛਮ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਮਾ ਛਮ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੁਮਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਣ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਚੌਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ
ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਸਜਾਈਏ ਪਾ ਕੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਸਜਾਈਏ ਪਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ बाजा बजा लो ना अच्छा वाह भाई वाह नहीं कई खड़ताल बजाते हैं या और ढोलकी बजालकी नहीं अच्छा क्या और लिया नहीं बाबा लिया नहीं हाँ, अक्तारा बजाते हो नहीं ढोलक पेटी तो ये है वो आए नहीं बजाने वाले अच्छा आए नहीं चलो कोई बात नहीं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजिर नाजर जिंदा राम जी तेरा ही आसरा आपने नाम मैनेजर साहब से ले रखा है वाह भाई वाह आपके गांव में आए मैनेजर साहब जी अच्छा अच्छा घर आए थे ये तो 99 में आए होंगे उस टाइम 2002 में वाह भाई वाह वाह भाई वाह बहुत बढ़िया होया हाजिर नाजर जिंदा राम जी तेरा ही आसरा सतगुरु की प्यारी साध संगत जी वाह भाई वाह हमने परम पूज्य मैनेजर साहब से नामदान लिया हुआ था वाह एक बार की बात है कि सत्संग मैनेजर साहब जी कर रहे थे तो बेटे बेटे बोले कि चंद रात वाली गल सुना स्टेज पे आके तो बाबा जी ने बोले चंद रात वाली गल दस स्टेज पे बाबा मैनेजर साहब ने मेरे को कहा हाँ अब ये मेरे को पता नहीं आप चंद थे या कोई और थे अब मैं नाम के बाकी से बात मेरे में तो चंद एक ही था फिर हाँ फिर तो बस यही बात थी नगर पकाने वाला बोलो भाई तो स्टेज पे बुलाया अच्छा तो इन्होंने बताया कि रात बाबा मैं नहर में नहाने गया डूब रहा था मैं ही था अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाबा जी ने खूंडी दे के बाहर निकाला तो बाबा जी ने कहा आज तेने डूब के मरना ही था सतगुरु ने बचाया है हाँ तो ये सतगुरु का खेल निराला देखा संतों का चोला पैर के घरों घरों में जगह जगह सब जीवों को समझा रहे हैं भी संत शरण में रहो तो ये जैसे सतगुरु काम करवाता है उस तरीके से करना पड़ता है। मैं आटा गूंद के ना जी हमेशा नहर पर नहा जाया करता था तो नहर पर हमेशा नहा के आया करता था तो नहाते नहाते तो शाम के टाइम घंटी लगती 8 बजे 9 बजे चाय की तो चाय रख के और मैं तो अपना फूंतरा है उस पर मैं लेट गया उस टाइम ये चौरस था इसकी जाली नहीं लगी हुई थी पहले तालियों के नीचे वो तला था ना जी ये जाली उनके बाहर करती तो मैं ऐसे लेट गया नींद आ गई तो यानी कि मैं नहर में डूब गया बड़ा जोर लगा रहा हूँ मैं ऊपर जाकर तो बाबा जी सामने खड़े खूंडी पकड़ा दी तो खींच लिया मेरे को बाहर आ गया तो मेरा जब जाग आई दिल ऐसे ऐसे करे पसीनों पसीनी मैं यार ये क्या सपना होया चलो मैं किसी को नहीं बताया सुबह मैं लंगर में जब आटा छान रहा था बाबा जी लंगर में आए बाबे कहते भाई तेन रात को सुपने बहुत आते हैं ते तेन सुपने भी सच्चे आते हैं ते मैं हाँ जी रात सुपना आया कहना हम बता फिर मैं ये बात बताई कि तू कल डूब के मरना सीगा सतगुरु ने तेरा इसी जन्म में काम मका दिया नहीं तो तेरे को जन्म और लेना पड़ता वाह जी वाह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बातें तो और भी घनी हैं पर हाँ जी हाँ जी धन धन बाबा जी से वचन सुनने अपन ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पूरा मुर्शद लबन खातर मैं मुल्क पीरियसी सारे पूरा मुल्क गुरु नहीं मिलिया मेरी नाव फंस गई मझधारे वाह मैं कई बार जमी कई मर मरी मेरे लगे जन्म जन्म दे गेड़े जदों दया महर की मैनेजर साहिब ने मैनू मिलिया जगमाल वाली सतगुरु जी तेरा वाह जी वाह अज आई खुशियां दी बहार
सबनु बधाई होवे। खुशियां दी आई है बहार सबनु बधाई होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे। पहली बधाई पिता चन्नन सिंह नू होवे पहली बधाई पिता चन्नन सिंह नू होवे। पहली बधाई पिता चन्नन सिंह नू होवे पहली बधाई पिता चन्नन सिंह नू होवे। जिंदे घर आया सोना लाल जी बधाई होवे जिंदे घर होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी दूजी बधाई माता हर नाम को रेनू दूजी बधाई माता हर नाम को रेनू जिंदे घर आया सोना लाल जी बधाई होवे जिंदे घर खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी तीजी बधाई महारानी नू होवे तीजी बधाई महारानी नू होवे ओवर पाया महाराज जी बधाई होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे। खुशियां दी हाँ आई जी है बैठ जाओ बैठ जाओ बधाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वाह देखो आपका प्यार है। वैसे अभी तक मैं किसी को ये नाचना नूचना फिर तराज कर जाते हैं भी बाबा जी ने चोला छोड़े है ना जी। चलो आपका प्यार है चलो कोई बात नहीं नाराज ना होना। अब की ना तो हमने दिवाली मनाई ना कोई राखी बनाई। अच्छा जी आपका प्यार है कोई बात नहीं लख लख बधाई हो नाराज ना होना। हाँ कोई बात नहीं आपको बड़ा प्यार का शब्द सुनाओ। हाँ जी शब्द बोलो बेशक कोई बात नहीं। बधाई होवे खुशियां दी आई है चौथी बधाई वकील जी नू होवे चौथी बधाई वकील जी नू होवे जीना जा पाया जियो नाम जी बधाई होवे जीना जा पाया होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे। आखिरी बधाई बाबे चंद जी नू होवे आखिरी बधाई आखिरी बधाई बाबे चंद जी नू होवे। यार तुसी वकील साहब का नाम लियो मेरा तो नाम ना लो सानू कादी पता कि चौकीदार आदमी सी यार। अच्छा और आप सारे बाबा जी के सेवादार आप गुर भाई हैं सारे। अच्छा और चलो भाई दोनों भी लख लख बधाई होवे संगत नू राजी करया बहुत प्यार का शब्द बनाया आपने भाई। हाँ जी चलो हाँ जी खुशियां दी आई है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी है बहार जी बधाई होवे खुशियां दी है बहार जी बधाई होवे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। बाबा जी के पास किसी ने बात करी सिमरन के बारे में कि जी ऐसे ऐसे बाबा जी कहते हैं कि अंदर बेनती चाहे किसी तरह ही अपने मुर्शद को किसी ढंग से पुकारो बाहर ना किसी को पता पड़े अंदर चाहे अपने मुर्शद को किसी नाम से ही पुकारते रहो वो आपकी कबूल माल की दरगाह में कबूल होती है। यानी कि लोग दिखावा ना हो।
तो मैनेजर साहब जी भी यही क्या करते थे, सच्चे पातशाह जी की बात सुनानी या मस्ताना जी की। मस्ताना जी भी अपने आप को देखो सेवादारी जोड़े जाने वाले कराया करते थे, है ना जी। तो इस तरह फकीर के बाद में तो चलो होता ही है, पर मौके पर वो बढ़ाई नहीं चाहते हमेशा, ठीक नहीं लगती। इसमें अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आवाज बहुत भाई आपका। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। जिते किते हो जांदी बहार, जिते मेरा बाबा लंगदा। जिते किते हो जांदी बहार, जिते किते हो जांदी बहार, जिते मेरा बाबा लंगदा। जिते किते हो जांदी बहार, जिते मेरा बाबा लंगदा। बाबा लंगदा साईं लंगदा समस्ताना लंगदा। बाबा लंगदा साईं लंगदा समस्ताना लंगदा। जिते किते हो जांदी बहार, जेड़े भी परमी तेरी संगत च आउंदे ने। जेड़े भी परमी तेरी संगत च आउंदे ने। झोलियां बरे बरे तोले जांदे ने। झोलियां भर भर ये तोले जाने ने। कर देंदा बाबा मालो माल, जिते मेरा बाबा लंगदा। कर देंदा मालो माल, जिते मेरा बाबा लंगदा। जिते किते हो जांदी बहार, जितो मेरा बाबा लंगदा। बाबा लंगदा साईं लंगदा, मैनेजर साहब लंगदा। साईं लंगदा मैनेजर साहब लंगदा। जिते किते हो जांदी बहार, जितो मेरा बाबा, जिते किते हो जांदी। राज जेड़ा जानदा है संगतां दे दिलां दा। राज जेड़ा जानदा है संगतां दे दिलां दा। सच्चा सतगुरु नसीबां नाल मिलदा। सच्चा सतगुरु यो नसीबां नाल मिलदा। राज जेड़ा जानदा है संगतां दे दिलां दा। राज जेड़ा जानदा है संगतां दे दिलां दा। सच्चा सतगुरु नसीबां नाल मिलदा। सच्चा